हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं क्लास 8 का मैथ, है ना, जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका बोर्ड से, है ना। तो चलिए, सबसे पहले इस एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ बिंदु पर ध्यान देना जरूरी है। हो सकता है आप उसको पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रम होगा। मतलब 7 का व्युत्क्रम होगा, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले देखिए गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम होता क्या है, ये पहले जानते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इसमें कह रहा है क्या कि जब भी किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम लिखते हैं हम लोग, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, तो उसका परिणाम जो आना चाहिए, है ना, जो परिणाम हमको मिलना चाहिए, जो परिणाम हमको मिलना चाहिए वो एक मिलना चाहिए। ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि आपको लिखा बोला जाए कि भाई 5 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको कुछ करना नहीं है। तो हमको बताया गया है कि इसमें कौन सी संख्या से हम गुना कर दें ताकि इसका जो परिणाम आएगा, है ना, कितना आएगा? 1 आना चाहिए। तो बताइए हमको कि 5 में अगर 1/5 से अगर हम गुना कर दें, तो अगर ये 5 और ये 5 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ये 1 आ गया। तो यही, है ना, तो यही क्या कहलाएगा? उसका गुणात्मक प्रतिलोम। यही क्रिया क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। उसी तरीके से अगर कोई पूछ दे कि -7, कि -7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो फिर से आपको क्या करना है? सिर्फ आपको क्या करना है? 1/-7 लगा देना है ना। माइनस का माइनस ऊपर रहेगा, माइनस आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधे लिख दीजिए 1/-7। ठीक, फिर देखिए, फिर -7 कट गया, क्या प्राप्त हुआ आपको? 1 प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से हम गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो सीधा सीधी हम देख लेते हैं कि 7 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाएगा तो 7 गुना 1/7 लिखेंगे, बराबर हमें 1 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 7, हम लोग क्या कर देते हैं? 7 और 7 को काट देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा आपका? 1 प्राप्त होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब किससे गुना किए? तो 1/7 से। ऑप्शन में देखिए 1/7 जो होगा वो आपका सही राइट होगा। ठीक है, वही आपका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा -7, 1/7, 77 1 49। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/7। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ -8/7 गुना 21/12। ठीक है ना, बराबर। और यहाँ भी लिखा है 21/12, फिर गुना करने बोल रहा है। खाली स्थान में क्या भराएगा? सो आपको दिया है, तो सीधे सीधे देखिए बराबर। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 21/12 लिखा हुआ है, यहाँ भी राइट साइड भी 21/12 लिख दिया गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह यहाँ भी है और गुना का चिन्ह यहाँ है। लेकिन देखिए खाली स्थान में ये संख्या आपको भरना होगा, है ना, तभी तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आएगा। इसलिए देखिए -8/7 ही यहाँ भराएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है? देखिए -8/7 यहाँ पर है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए थोड़ा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 13/25, तो 13/25 में से भागा देना है। किससे दें? ताकि 13/5 आ जाए। हर मेरा 13, मतलब अंश हमारा 13 ही रहे और हर हमारा क्या बन जाए? 5 बन जाए। तो सीधा सीधी इसको हम भागा दे देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 13/25, इसको अगर हम भागा देंगे 1/5 से, तो क्या होगा परिणाम में? तो 13/25, है ना, भागा गुना में बदल जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। फिर काटे काटेंगे हम लोग, तो 5 एकम 5 और 5 पचे 25, कुल मिला का परिणाम हमको क्या मिला? 13/5, है ना, मिल गया ना। तो देखिए 13/5 आपको चाहिए था, तो किससे गुना की, है ना, किससे भागा दिया गया? 1/5 से। तो 1/5 ऑप्शन यहाँ पर है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, चौथा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि -1/3 और 1/2 के बीच का परमेय संख्या कौन नहीं है। परमेय संख्या है नहीं पूछा है, कौन नहीं है सो पूछा है। इसलिए सबसे पहले इसके और इसके बीच में हम परमेय संख्या निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए -1/3 था, और क्या था? 1/2 के बीच में हमको परमेय संख्या निकालना है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हर को क्या करेंगे? समान कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है। तो इसका हर को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से गुना करना पड़ेगा और इसको हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको जब गुना करेंगे तो -2/6 आ जाएगा,
और इसको जब गुना करेंगे तो 3 बटा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो -1/3 को 2 को गुना करने पर मेरा देखिए 6 यहाँ बराबर हो गया, यहाँ भी 6 बराबर हो गया जब 3 से इसको गुना किया गया। ठीक है, अब इसके बीच वाला देखेंगे संख्या कौन कौन सा है, तो -2 के बाद आता है -1, -1 के बाद आता है 0 और 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, है ना, उसके बाद तो 3 है, इधर हो गया आपका 3 और इधर भी लिख देते तो माइनस, तो बटा देखिए इसका देख लीजिएगा बटा 6, यहाँ भी बटा 6, इसलिए बटा सब में 6 आप क्या करेंगे, बैठा देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब हमको बोला क्या है, पूछा है कि इसके और इसके बीच का परमेय संख्या नहीं है, तो इसका बीच का संख्या तो ये वाला मिल गया आपका, है कि नहीं। देखिए अब देखेंगे ऑप्शन में कि कौन ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। देख रहे हैं कि जैसे -1/6 -1/6 मिल रहा है। ठीक है, ये परमेय संख्या इसका होगा। 0 यहाँ भी है तो 0 ऊपर है, 0 को अगर 6 से भागा भी दिया जाएगा उसका परिणाम 0 हो जाएगा, इसलिए 0 भी है। अगला 1/3 बारे में बात होता है, तो 1/3 है, कैसे है, जैसे 2 यहाँ 6 आया कि नहीं, तो इसको जब हम मानक रूप में जब काटेंगे तो क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया क्या हो गया, है ना, 2 तिया 6, तो 1/3 यहाँ भी आपको प्राप्त हो गया, है ना, अर्थात ये भी इसका परमेय संख्या है। लेकिन थोड़ा सा देखिए -2/6 इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए है ना, -1/3 और 1/2 का बीच वाला जो परमेय संख्या नहीं पूछा गया है वो नहीं होगा, कौन, -2/6। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, कह रहा है क्या कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होगी। तो देखिए परमेय संख्याओं को जब हम लोग निकालते हैं तो ये सीमित नहीं होती है, असीमित है, इसलिए क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है, अनंत परमेय संख्या हम निकाल सकते हैं संख्याओं के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, कहता है क्या गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बोला, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, तो गुणनफल देखिए बोला है 7/23, इसमें हम कौन चीज से गुना करें ताकि हमको परिणाम क्या मिले, 1 मिले, गुणनफल क्या मिले, 1 मिले। तो सीधा सीधी हम क्या करेंगे कि इसको हम 23 को ऊपर ले जाएंगे, है ना, 23 को ऊपर ले जाएंगे और 7 को अगर नीचे ले जाते हैं तो इसको, ये तो भिन्न का गुना हो गया, तो आप इसको काट दीजिएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 23 एकम 23, 23 एकम 23, है ना, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, बटा 1 और 1 का 1 से भागा देंगे तो क्या प्राप्त आया, गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इसलिए इसका सही आंसर देख लीजिए क्या होगा, देखिए 23/7 से हम क्या किए थे, गुना किए थे, तो 23/7 यहाँ भी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 3/4 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब गुना करना है जो भी संख्या उसको उल्टा से, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3/4, इसको गुना कर देना होगा 4/3, इसको उल्टा कर देना। ठीक है, जो प्राप्त आएगा कितना आएगा, 1, क्योंकि 4 4 कट जाएगा और 3 3 कट जाएगा, क्या प्राप्त हुआ, 1। तो किसी भी संख्या को गुना करने पर जो परिणाम 1 प्राप्त होता है वही उसका क्या कहलाता है, उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, इसी को दूसरा नाम दिया गया व्युत्क्रम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4/3, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1/2 का समतुल्य होगा। समतुल्य का मतलब क्या होता है, जिसको गुना करके या भागा करके लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 1/2 का समतुल्य क्या होगा, तो जो ऑप्शन दिया है उसको पहले आप देख लीजिए कि देखिए 1/3, इसको 1/2 में कोई भी संख्या ऐसा भागा या गुना नहीं किया जा सकता है कि 1/3 आए, इसलिए इसका ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 1/2, तो 1/2 को अगर ऊपर 2 और नीचे भी 2 अगर गुना करते हैं तो 2/4 यहाँ प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि 2/4 जो है इसका क्या है, समतुल्य संख्या है, क्योंकि इसको काटने के बाद यह संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ये, है ना, 2/4, क्योंकि इसको काटने के बाद आपको ये प्राप्त नहीं होगा और इसको काटने के बाद ये प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये तीनों जो है इसका समतुल्य संख्या नहीं होगा। अगला देखिए, कहता है कि 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। फिर से देखिए गुना करना है, प्रतिलोम मतलब उसका विलोम से, सीधा सीधे, तो फिर से देखिए यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। जैसे 4 बटा क्या लिखा हुआ है 3, तो इसका उल्टा देख लीजिए कि 3/4 जहां होगा वो मेरा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो 3/4 लिखा है ना,
3/4, इसका उल्टा देखिएगा, 3 ऊपर होना चाहिए 4 नीचे, देखो 3 ऊपर है और 4 नीचे, तो इसका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम ये, है ना, बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसमें आपको देखना होगा धनात्मक परिमेय संख्या कौन है, जो प्लस में हो। तो देखिए इसमें एक माइनस लगा है, इसमें भी एक माइनस लगा है, इसमें भी एक माइनस लगा है, मतलब ये सब ऋणात्मक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए 2 परिमेय संख्या लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस, हाँ, तो ये माइनस माइनस को हट जाता है ना, तो क्या प्राप्त होगा, 4/5, यह एक धनात्मक संख्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ कहता है कि यहाँ बोला गया है कि -9 का योग प्रतिलोम क्या है। आइए थोड़ा योग प्रतिलोम के बारे में समझते हैं। तो योग प्रतिलोम क्या होता है कि जो भी संख्या का हमको अगर 8 का योग प्रतिलोम लिखना है, तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, वैसे संख्या को ऐड करना पड़ता है जिसका परिणाम क्या हो, शून्य हो, है ना, जिसका योगफल क्या हो, शून्य हो। तो जो 8 दिया है इसको हम क्या करेंगे, -8 से अगर जोड़ देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि 8 में ये 8 को घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से हम योग प्रतिलोम को ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है -9 का योग प्रतिलोम क्या है। तो इसका जो योग मतलब जो जोड़ना है उसको सिर्फ क्या कर दीजिए, चिन्ह अगर माइनस में लगा है तो आपको प्लस वाला संख्या को चुनना है। देखिए तो माइनस ये लगा है, ये नहीं होगा, 10 तो नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, हमको कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। देखिए तो -9 यहाँ +9 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0। मतलब दो संख्याओं को जोड़ने के बाद हमको योगफल प्राप्त जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन में आता है तो उसकी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, योग प्रतिलोम। ठीक है, आगे देखिए, आप इसको देख पा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ये 5/9 प्लस माइनस 8/9। तो देखिए हर मेरा ये बराबर है ना, इसका मान आपको बताना है। तो इसके देखिए 9 है, यहाँ भी 9 है, तो सीधा सीधी क्या करूँ, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो 8 में ये 5 को घटा देंगे, माइनस वाला संख्या में 8 में अगर 5 घटा तो -3 बटा क्या प्राप्त होता है, 9। तो -3/9 प्राप्त जो होता है ना, इसको जब बनाते हैं हम लोग तो माइनस, है ना, 9 प्राप्त होता है। इसको जब हम क्या करते हैं, मानक रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, 3 एकम 3 और 3 दिया क्या आ जाता है, 9। तो -1 बटा क्या प्राप्त हुआ, 3। तो ये आपका -1/3 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 बटा -5 गुना -5/3, देखिए गुना है, मतलब ये समझ लीजिए भिन्न का गुना है। इसको बनाने के लिए आप जानते हैं कि जो संख्या दिया हुआ है उसको आपको काटना है। जैसे 3 बटा -5 दिया है गुना -5 बटा क्या दिया, 3, तो ये 3 3 के साथ कट जाएगा, -5 के साथ कट जाएगा, इसका परिणाम गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर बी में देखो, जब हमको देखने को मिल जाए तो इसका ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखा है कि -5/9 का योग प्रतिलोम क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका सही हो जाएगा ये, है ना, तो 5/9। ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, है ना, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है और पूर्ण संख्या या प्राकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ये परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, अब 16 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है ना, कहता है कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, 17 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहते हैं शून्य का व्युत्क्रम क्या है। तो शून्य का व्युत्क्रम कुछ होता नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन चला जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि a + b बराबर b + a कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाएगा जोड़ का कर्म विनिमय, क्योंकि इसमें कर्मों का सिर्फ विनिमय हुआ है। जहां पर a था वहां पर b लिखा गया है, और जहां b था वहां क्या लिखा गया है, a लिखा है, मतलब कर्म का अदल बदल किया गया है, इसलिए लिखेंगे हम लोग कि जोड़ का कर्म विनिमय हुआ है। ठीक है, कर्म विनिमय। अगला कहता है कि ऐसा परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम है ही नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में -5 से छोटी संख्या क्या है। तो माइनस
5 से छोटी संख्या आपको 4 तो नहीं है ना, 3 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से परमेय संख्या, है ना, परमेय संख्या को पूरा तरह से इससे रिलेटेड जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।